सिनेमा के कॉन्टेक्स्ट में जो डीसीपी है वो क्या है। तो कुछ बातें जो इसके बारे में आपको पहले से पता भी होगी और कुछ बातें जो नहीं पता भी होगी। अब ये तो मुझे भी नहीं पता है कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता है, लेकिन अगर ये इतना लॉन्ग वीडियो हो रहा है तो आपको डेफिनेटली शायद कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन से जो आप अब तक आप उन सबके जो है वो रूबरू नहीं हुए होंगे, तो अब आपको पता चल जाएंगी। तो जो डीसीपी है ये सिनेमा के कॉन्टेक्स्ट में एक डिजिटल जो सिनेमा पैकेज है। इसके अलावा ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो सिनेमा हॉल है या फिर थिएटर्स हैं जिनमें फ़िल्में प्ले होती हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है जो कि वहाँ पे दिखाने के लिए बनाया जाता है। और इसके अलावा ये जो डीसीपी है ये हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव के फॉर्म में जो है वो होता है। और फिर इसको जो है वो डिजिटली भी जो है वो नाम दिया गया है कि एक डिजिटल फॉर्मेट में एक जो पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव ये होता है डीसीपी। तो आपको एकदम इजी वे में मैं समझाऊँ तो जो ये डीसीपी है ये एकदम पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव जैसा ही पैकेज होता है। और फिर इसी में जो है वो इसको इसमें जो फ़िल्म की वो डिजिटल प्रिंट रखी हुई होती है, तो फिर उसको हम डिजिटली यूज़ करते हैं। तो ये एकदम हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव की ही तरह काम करता है। अब आपको इसका फुल फॉर्म तो पता चल ही गया होगा, मैंने पहले ही बता दिया है कि डिजिटल सिनेमा पैकेज डीसीपी का फुल फॉर्म ये है। और इसके अलावा इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो जो ये सिनेमा पैकेज है तो इसमें जो है वो मूवी के अपने ऑडियो है, साउंड है या फिर जो भी विजुअल्स हैं या फिर सबटाइटल है, मीटर डेटा, इन सबको जो है वो कैरी करके रखता है। अब ये ज़रूरी क्यों है? तो ये ज़रूरी जो है वो इसलिए है क्योंकि कोई भी आजकल के जो ये सिनेमा हॉल है तो वहाँ पे जो प्रोजेक्टर होते हैं वो डीसीपी को ही रीड करते हैं, डिजिटल सिनेमा पैकेज जो है। तो ये भी है। और अब इसकी जो है अब इंडस्ट्री जो है इसके फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर मैं बताऊं तो जैसे कि जेपीईजी 2000 प्लस अनकम्प्रेस्ड जो ऑडियो है तो इस तरह का होता है। और भी मैं आपको बता दूंगा इसकी प्रोसेस आगे वीडियो में कि ये कैसे बनता है और इसमें क्या क्या चाहिए होता है बनाने के लिए और ये कैसे काम करता है, और भी जो हिडन डिटेल्स है जो अब तक आपको शायद पता हो ना पता हो। अब इसकी जो मेन क्वालिटी है इस डीसीपी की ये अलग इसलिए है क्योंकि पहले जो है वो रील जाती थी सिनेमा हॉल में, लेकिन अब क्या है कि ये जो डिजिटल सिनेमा पैकेज है इसने उसकी जगह ले लिया। तो अब इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि इसमें जो है आप जब सॉफ्टवेयर में जब ये डीसीपी बनाते हैं तो उस टाइम आपको ये सॉफ्टवेयर में ही अब एक अपडेट देना रहता है। उसमें एक इनक्रिप्शन का जो है ऑप्शन रहता है, तो अगर आप उसको इनेबल कर देते हैं तो फिल्म जो है इनक्रिप्टेड हो जाती है। अब इसका फ़ायदा ये होता है सीधा सा कि आपकी जो फिल्में हैं वो एकदम सिक्योर सेफ रहती है। अब वो सेफ ऐसे रहती है क्योंकि जो फिल्में हैं वो इनक्रिप्टेड कर देते हैं तो एक लॉक लग जाता है, केडीएम जिसे बोलते हैं। तो ये हो जाता है तो फिर जो फिर फिल्म जो है वो सिक्योर रहती है इसमें इनक्रिप्टेड हो जाने के बाद, ये ऑप्शन जो है इनेबल कर देते हैं तो। और फिर इसके अलावा इसमें एक क्वालिटी जो है जैसे कि 4K या फिर 2K, ये सब जो रेजोल्यूशन है ये भी फिक्स्ड रहती है इसमें। तो इसके जो इसमें जो मेन बात आती है वो यही है। तो अगर आप ऑलरेडी एक डिस्ट्रीब्यूटर या फिर जो है प्रोड्यूसर हैं तो आपको पहले से पता होगा कि जो फिल्में इसमें इनक्रिप्टेड का ऑप्शन कर देते हैं तो फिल्म पी ऐसी जो है वो बची रहती है। तो अब ये है। इसके अलावा जो अब प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो क्या करते हैं, इसकी जो है हर थिएटर या फिर जो भी सिनेमा हॉल है तो उनको एक जो है वो इसका जो है वो डीसीपी जो हार्ड डिस्क है यही देते हैं, ताकि इसी से वो जो है फिल्मों को प्ले करें। और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, चलिए वो भी डिस्कस करते हैं। तो जो भी फिल्म और डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर फिल्म प्रोड्यूसर वो इसका ज़रूरी यूज़ करते हैं और वो ज़रूरी भी समझते हैं इसका, इसीलिए तो यूज़ करते हैं। बता रहा था कि जब आपको फिल्म प्ले करनी है या फिर अनलॉक करनी है तो उस टाइम आपको जो है वो इसका एक की बन जाता है जब आप इनक्रिप्शन का ऑप्शन इनेबल कर देते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर में जो है फिल्म का जो डीसीपी बनाते हैं तो उस टाइम ये करते थे तो ये केडीएम में जो है वो इसमें एक नंबर स्पेसिफिक बन जाता है, जो कि अगर आप इसको लगाते हैं तो फिर कोई भी दूसरा थिएटर जो है वो इसको प्ले नहीं कर सकता, फिल्मों को अनलॉक नहीं कर सकता। वही जो थिएटर आपने जिसके लिए बनाया है, जिसके प्रोजेक्टर के सर्वर के लिए आपने जो ये जनरेट किया है, तो वही इसको डाल के जो है प्ले कर सकता है। और ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है, जैसे कि आपने 1 जनवरी से रखा है 1 जनवरी से, तो 7 तक तो ये इतने ही दिन चलेगा और इसके बाद ये जो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसकी कुछ इस तरह के बेनिफिट हैं। तो ये दूसरा जो सिनेमा हॉल है वो कहीं भी इसका यूज़ नहीं कर सकते जब तक उसके पास, या फिर कहीं दूसरे में जब डालते हैं प्रोजेक्टर में दूसरे
दूसरे सिनेमा हॉल के, तो वहाँ पे भी सर्वर में काम नहीं करता है। तो ये केडीएम जो की डिलीवरी जो मैसेज है, अब डीसीपी बनाने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो कुछ प्रोफेशनल जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे लिखे हैं कुछ, और कुछ मैं बताता हूँ। इजी डीसीपी है या फिर ओपन डीसीपी है या फिर फाइनल डीसीपी है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अब जो डीसीपी जो कन्वर्जन प्रोसेस है, तो इसमें आपको जो है वो सॉफ्टवेयर में जो भी फाइलें होती हैं उनको जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद वो बन जाता है। फिर कुछ फोल्डर के स्ट्रक्चर लाइक दिस ऐसे होते हैं। तो ये सारी जो है वो प्रोसेस होती है एक डीसीपी को क्रिएट करने की। इसकी प्रोसेस मैंने बता दी, और मैं बताता हूँ कि इसमें आप जो है, अब जब ये सॉफ्टवेयर यहीं पे ये जो है ऑप्शन आता है कि आपको इनेबल करना है या नहीं करना है, वो जो इनक्रिप्टेड करना है या नहीं करना है डीसीपी को इनक्रिप्टेड बनाने के बाद फिर आपको केडीएम यहीं पे जो है वो ये एक डिजिटल जो है वो होता है कोड, यहाँ पे जो है केडीएम क्रिएट करना पड़ता है। तो यहीं वो जो है वो पॉइंट होता है जहाँ पे ये। और एक और बात कि हर एक जो थिएटर की जो भी प्रोजेक्टर है उनकी जो सर्वर है हर एक के लिए ये एक यूनिक कोड होता है, या फिर जो भी नंबर आप उसमें बनाते हैं, तो ये सभी के लिए एक अलग अलग होता है। तो अब आपको एकदम क्लियरिटी के साथ क्लियर हो गया होगा कि जो है मैंने बताया कि एकदम ये बात की जो डीसीपी है, कोई भी प्रोड्यूसर या फिर फिल्म जो डिस्ट्रीब्यूटर ओनर है, तो वो यही चाहता है कि कोई भी उसकी फिल्म को जो है ऑथराइज्ड जो है वही थिएटर या फिर सभी ये जितने भी होते हैं वही प्ले करें। और इसीलिए वो जो है वो इनक्रिप्टेड का ऑप्शन इनेबल करते हैं और जो है लॉक कर देते हैं। और जो सिनेमा हॉल होता है उनको उनके प्रोजेक्टर के जो सर्वर के लिए एक डिजिटल की बना के देते हैं, वो जो केडीएम मैंने बताया। तो यही होता है बस इसमें जो डीसीपी का फुल प्रोसेस है। और जो मैंने प्रोसेस लिख दी है वो आप और भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में, अगर और भी कुछ जानना हो। तो कोई भी जो है वो, तो आप जिस सिनेमा हॉल या फिर जिस भी प्रोजेक्टर की सर्वर के लिए आपको इसको क्रिएट करेंगे बस वही प्ले कर सकता है। अब जैसे 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो है वो डेट है फॉर एन इंस्टेंस। तो इस बीच अगर कोई दूसरा जो है वो थिएटर अगर प्ले करना भी चाहे या फिर इसको चलाना चाहे तो वो प्ले नहीं कर सकते इस डेट के बीच भी, कहीं दूसरे उसमें लगाते हैं प्रोजेक्टर में। तो बस ये उसी प्रोजेक्टर या फिर थिएटर में चलेगी जिसके लिए आपने बना के दी है। एक बार और जान लो कि जो इसके जो बेनिफिट्स और क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो मैंने पहले ही बता दिया कि पीरेसी से जो है बचाव रहता है। इसके अलावा इसमें जो है वो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके कंट्रोल में आ जाता है, और जो भी राइट्स हैं डिजिटली ये सारे सिक्योर रहते हैं एकदम। इनका मैनेजमेंट भी सब कुछ जो है वो क्लियरली चलता है आपके अपने अकॉर्डिंग। तो बस इसीलिए इसको एनक्रिप्टेड करना नेसेसरी है। सपोज़ कि आप अब एक जो है वो डीसीपी बनाने जा रहे हैं, तो अब आपको क्या प्रोसेस या फिर स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो आपने जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जो मैंने पहले बताया, ईजी या फिर ओपन या फिर जो भी बताएं। तो इनमें किया, फिर आपने जो है वो मूवी फाइल को जो है वो अपलोड कर दिया सॉफ्टवेयर में। तो अब यहाँ पे जो है फॉर्मेट कन्वर्ट का जो जेपीईजी करके 2001 बताया था, जो फॉर्मेट में कन्वर्ट किया ये सिनेमा के कॉम्पिटिबल हो गया। इसके बाद जो है ऑडियो वो 24 बीट या फिर जो है वो 48 KZW वेव में जो है एनकोड हुआ। और उसके बाद आपकी जो एक फ़ाइल बनी XML करके जो मीटा डेटा की ये बनी। इसमें ये वही होती है ये PKL या फिर CPL करके। तो ये क्या होती है, ये प्लेबैक जो है उसको कंट्रोल करती है। और फिर जो आपका जो लास्ट में जो फाइनल फोल्डर निकल का है और उसमें सारी जो फाइल से इकट्ठी हुई गई आई, और तो यही जो है आपका वो डीसीपी है, जो डीसीपी है आपका। और बस बन गया आपका जो है वो डीसीपी। अब आप किसी सिनेमा हॉल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूटर उसके बाद आप प्रोड्यूसर या फिर तो यहाँ पे दिया, उसके बाद वो उसमें यहाँ पे जो है वो कोड वर्ड भी बन गया, सब कुछ हो गया, इनक्रिप्टेड हो गई। अब आप दे सकते हैं, और अब डिस्ट्रीब्यूटर जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी कंट्रोल में हो गया। तो अब थिएटर से तक भेजने के भी तरीके हैं कि आप एस्पेरा या फिर जो है गूगल ड्राइव या फिर FTP करके, तो ये सारे जो है इनके थ्रू आप थिएटर से तक भेजते हैं। और फिर सिनेमा हॉल के जो ऑनर्स हैं, तो ये सब जो है वो इस फिल्म को अपने सर्वर में इंगेस्ट करते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू, और फिर जो है वो केडीएम डालते हैं। वो फिर जो है फिल्म अपनी जो अनलॉक होती है, और फिर वो जो है वो शेड्यूल या फिर जो शो टाइम है उसके अकॉर्डिंग वो प्ले होती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस थी एक डीसीपी की, जो जिसको कैसे बनाते हैं ये भी बताया, और ये होता क्या है, इसके क्या क्या यूज़ होते हैं और क्या क्या बेनिफिट हैं, ये सब भी बता दिया। तो फाइनली इट्स टाइम टू से बाय एंड टेक केयर। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में छोड़ के जा सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कहीं ना कहीं मैं इंक्लूड कर दूंगा।
अब बाकी के अब तक के जो भी वीडियोस बने हैं वो आप सब देख सकते हैं। अगर आपको फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोलना है, एड कंपनी खोलनी है, या फिर कोई ब्यूटी पेजेंट या फिर कुछ भी ऐसा काम करना है, तो पहले से वीडियो बने पड़े हैं, वो देख सकते हैं।